जय हिंद प्यारे साथियों, मैं उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल डायरेक्ट एजुकेशन स्टूडियो में। तो इस बार दोस्तों वीडियो है जीएस के ऊपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जो जीएस ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के यूपी पुलिस में और जीडी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो जीडी कांस्टेबल की होती है उसमें पूछा गया था। और यूपीपी की जो वैकेंसी है जल्द ही आने वाली है 40,000। तो उसके मद्देनज़र दोस्तों आइए कुछ जीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए उसे देखते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था। पहला है आपका मुंबई, और दूसरा आपका है बेंगलुरु, तीसरा नई दिल्ली, चौथा जामनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जो आयोजित किया गया था वो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप हमारा देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है मार्बल कैंसर क्या है। खानों में काम करने के कारण मानव को होने वाला कैंसर। बी है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। तीसरा है मार्बल की खानों के कारण पशुओं में रोग। और चौथा है मार्बल की खानों के कारण मृदा अपरदन। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण है आपका। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा पूछा है मार्च 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं और ईएसपीएन क्रिंक फ्रो विशेषज्ञों द्वारा खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नई मैट्रिक्स सुपर स्टेट का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों वो आपका टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या बैडमिंटन है। तो आपका दोस्तों वो बैडमिंटन है, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, या भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्य करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो आपका पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा कन्याकुमारी, तीसरा अंडमान, तीसरा श्रीनगर। तो आपका जो राइट आंसर है वो श्रीनगर में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा ये। तो क्वेश्चन आपका ये है मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारतीय अमेरिकी टेलीविजन शख्सियत और खाद्य विशेषज्ञ डैश को अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला है अजीज अंसारी, दूसरा है एनेट महेंद्र, तीसरा है प्रियंका चोपड़ा, और चौथा आपका ऑप्शन है पद्मा लक्ष्मी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो एजेंट है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो एनेट महेंद्रू है, सॉरी एनेट महेंद्रू। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नहीं पता फिर से वापस, तो बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, वियतनाम में, या तिब्बत में, इंडोनेशिया में, या कंबोडिया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में। कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका तिब्बत में स्थित है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। सुनामी डैश के कारण होता है, तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना, निम्न वायुमंडलीय दबाव, या पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, भूमिगत चट्टानों को अचानक टूटना। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में, या 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, और 16वीं शताब्दी में। तो ये आपका हुआ था 14वीं शताब्दी में, आपका जो हुआ था 14वीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा है क्वेश्चन नंबर नहीं पता फिर से हमें, तो कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, जहाँ शाहजहां, बाबर, या हुमायूं, या अकबर। जो भारत में प्रथम मुगल सम्राट था वो बाबर था आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत
का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? तो आपका ऑप्शन है ये कपूरथला। आपका ऑप्शन है कपूरथला। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आंसर दिया गया है। तो आपके लिए हमारी टीम ने, वो जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा हमारी टीम कौन थी जिन्होंने ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से निकाले हैं, उनको हम जरूर आपको दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फिर से हमें नहीं पता। क्वेश्चन है अगला, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है? तटस्थ, कार्बनिक, सामान्य या अम्लीय? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन है सी, सामान्य होता है। जो धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है सामान्य मतलब क्षारीय होता है। तो चलिए बढ़ते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को। तो वो अपना जो त्याग पत्र है भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आदर्श वाक्य था, मुझे जीतने या हराने दो। यह ठीक है। मुझे एक विजेता के रूप में जीतने दो, मुझे जीतने और साबित करने दो। चौथा है, मुझे जीतने दें लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। तो आपका जो ऑप्शन है, आप आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये जी हाँ, ये है डी आपका ऑप्शन है, मुझे जीतने दें लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दोलाई थाबी बैराज परियोजना की शुरू की है? तो आपका ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा में हाल ही में किया गया था। कौन सी परियोजना? ये आपका है दोलाई थाबी बैराज परियोजना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैवलॉक द्वीप को क्या नाम दिया गया है? अटल द्वीप, सरदार द्वीप, स्वराज द्वीप या स्वतंत्र द्वीप? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2019 में भारत ने विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत नेपाल में एक शैक्षिक परिसर के निर्माण के लिए डैश नेपाली रुपए का वित्तीय अनुदान प्रदान किया था। तो इसका आपका ऑप्शन है पहला 45.5 मिलियन, 55.5 मिलियन, 25.5 मिलियन और 35.5 मिलियन। तो ये आपका हो जाता है राइट आंसर। 35.5 मिलियन जो था 2019 में भारत ने विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत नेपाल में एक शैक्षिक परिसर के निर्माण के लिए दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। आपका नया क्वेश्चन है, एडमिरल डैश ने 31 मई 2019 को नौसेना स्टाफ के 24वें प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली। किसने कमान संभाली? सुनील लांबा ने, या फिर विपिन रावत ने, या फिर विमल वर्मा ने, या फिर करमवीर सिंह ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करमवीर सिंह ने संभाला था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, दूसरा आपका ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है जस्ता। तो सोना जो होता है स्वतंत्र रूप में अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक ADB ने अपने आउटलुक अनुपूरक में चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 73.3 और अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए डैश % बनाए रखा है। तो आपका आंसर है 8%, 7.6%, 7.9% या फिर 8.6%। तो आपका जो आंसर है वो है 7.6%। तो
आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल का अधिकतम घनत्व होता है, पहला 373 केल्विन पर, दूसरा 277 केल्विन पर, तीसरा 273 केल्विन पर, चौथा 269 केल्विन पे। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 277 केल्विन पर अधिकतम घनत्व होता है। आइए बढ़ते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? पहला श्वसन प्रणाली, और दूसरा है आपका यकृत, तीसरा है फेफड़े, चौथा है श्वास नली। तो आपका जो है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि डैश को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेंटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए नामित किया गया था। पहला दिया मिर्जा, दूसरा सोनम कपूर, तीसरा युक्ता मुखी, चौथा सुष्मिता सेन। तो आपका बी ऑप्शन सही है, सोनम कपूर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? ये बहुत ही रोचक बात है और शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? पहला हरि गोस्वामी, दूसरा यूनुस, तीसरा रतन सिंह, चौथा कुलभूषण पंडित। तो जो था अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हमें नहीं पता, फिर से एक बार चलिए देखते हैं क्वेश्चन। राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। पहला वल्लभाचार्य, दूसरा तुलसीदास, तीसरा चैतन्य, चौथा निम्बार्क। तो आपका बी ऑप्शन सही है, तुलसीदास। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नया क्वेश्चन क्या पूछता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली या फिर मद्रास, खड़गपुर, बेंगलुरु। तो आपका जो ऑप्शन है वो बेंगलुरु है। कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका बेंगलुरु स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ऑप्शन है आमेर किला या चित्तौड़गढ़ किला या रणथंभौर किला या चौथा कुंभलगढ़ किला। तो जो आपका ऑप्शन है वो था चित्तौड़गढ़ किला। तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ किला के अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, दूसरा CR दास, चौथा NC केलकर, चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो जो आपके नहीं हैं स्वराज पार्टी, एकता स्वराज पार्टी, एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, वो है राजेंद्र प्रसाद आपके। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस, ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका था दोस्तों, तो चलिए इसे छोड़ दिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? निम्नलिखित में कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम करती है? पहला आपका है नाइट्राइड ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड और तीसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका है रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम करती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बहुत हानिकारक गैस होती हैं। तो चलिए आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन जीव संरक्षण से संबंधित था या वन संरक्षण से संबंधित था या वैज्ञानिक कृषि से या फिर वनो उन्मूलन से? तो आपका जो आंसर है वो है वन संरक्षण से आपका संबंधित था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन देखिए हमारा, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है इफ्तदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली और जमींदारी प्रणाली और चौथा आपका है जोतदारी प्रणाली। तो जो ये आपका जात और सवार जो निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित था वो आपका है मनसबदारी प्रणाली से यह
असंबंधित था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए क्या है ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो आपका जो ऑप्शन है वो कर्नाटक है। आंसर जो है आपका कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 मार्च या 21 दिसंबर या फिर 21 जनवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए नया क्वेश्चन क्या कहता है, टैगा वन विशिष्टता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र की? तो आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको ये तो बिल्कुल पता होगा क्योंकि आप यूपी से हैं भी, और यूपी की आप अगर वैकेंसी देखते हैं तो ये आपको ज़रूर याद होगा कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपका बताने की ज़रूरत नहीं, ये उत्तर प्रदेश की ही है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा। चौथा है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नया क्वेश्चन क्या आता है, देश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहला और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी गेवहर सुल्तान। पहला ऑप्शन है आपका गेवहर सुल्तान, दूसरा है रजिया बेगम, तीसरा है फातिमा अल फिहरी, चौथा है शजारत अल डर। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा रजिया बेगम जो है दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वह न्यूनतम संख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो इसका ऑप्शन है 25 लाख, 20 लाख या 35 लाख या 30 लाख। तो 20 लाख के मध्यवर्ती स्तर पर गठित नहीं की जा सकती, तो वो 20 लाख है आपका। क्या है? 20 लाख। आंसर आपका 20 लाख है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नया क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए नया क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम में डैश में पारित किया गया है 1951, 1974, 1965, 1949। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1949। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ना हमारा नया क्वेश्चन क्या कहता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हम पीछे आपको करवा चुके हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अपना नया क्वेश्चन है, डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटेन भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। पहला है आपका फरेज आयोग, दूसरा है हंटर आयोग, तीसरा है साइमन आयोग, चौथा है सार्जेंट आयोग। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका सी हो जाएगा, साइमन आयोग गठन किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हीरो की खाने कहाँ हैं? तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका आंसर सी है,
मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरो की खानें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन लगभग ग्रुप डी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसमें इसका उल्लेख जरूर एक ना एक बार किसी ना किसी सेट में जरूर करता है। तो आइए देखते हैं। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन कहता है सल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? पहला आपका है स्कैंडिनेवियन उच्च भूमि में, और दूसरा है सियाचिन हिमनद में, तीसरा है अलास्का में, चौथा है अल्प्स पर्वत में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका बी है, सियाचिन हिमनद में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है आपका टैगा वन विशिष्टता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, या फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, या समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो ये क्वेश्चन आपको पीछे करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? ये बहुत अच्छा है, जो इंडेक्स से पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, पहले तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला है 150वां, या फिर 140वां, या फिर 130वां, या फिर 160वां। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की जो रैंक थी वो 140वां रैंक थी। कितनी रैंक थी? 140वां रैंक थी भारत की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कहता है। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? पहला अकबर, दूसरा शेर शाह सूरी, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी आंसर है, शेर शाह सूरी। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो वो शेर शाह सूरी थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। पहला आपका है प्रत्यक्ष रूप में एक काम चलाओ। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट, पीछे ये क्वेश्चन आपको दिखा था, तो आपको ये पीछे आपको ये क्वेश्चन कराया गया। तो आशा करते हैं आप ये पीछे से देख के ये क्वेश्चन को आप ज़रूर रिपीट कर लेंगे। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हमें नहीं पता, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। वो न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें? ये भी क्वेश्चन हमें रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, इस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई। तो पहला है 24वें संशोधन द्वारा, दूसरा है आपके 25वें संशोधन द्वारा, तीसरा है आपका 42वें संशोधन द्वारा, और आपका चौथा है 44वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 42वें संशोधन के द्वारा ये की गई थी। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो हमें विल्सन रोग का लक्षण पहचानना है। पैरों या पेट में फ्लूइड बनना या रतौंधी, बोलने निगलने या शारीरिक संवन्य में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां, या मांसपेशियों में अकड़न। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रतौंधी है। आपका रतौंधी जो है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी सारे क्या हैं? विल्सन रोग के लक्षण है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? तो आपको अगर नहीं पता होगा तो इस बार करंट में आप जरूर एक बार और क्लियर कर लेंगे कि कहीं बढ़ा तो नहीं है उच्चतम न्यायालय की संख्या। लेकिन फिलहाल जो अब तक थी वो आपकी 31 थी न्यायालयों की संख्या। कौन से उच्चतम न्यायालय की संख्या? आप एक बार जरूर इसे चेक कर लेंगे कहीं ना कहीं से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर 31 है, पर आप इस समय देख लेंगे कोई बढ़ा तो नहीं है।
आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासकों को जनमानस से दूर किया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत सफलता प्राप्त की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या। ये क्वेश्चन आपको पीछे भी रिपीट हुआ था, तो आप इसका आंसर आपको आशा करते हैं पता चल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। वर्कला, चौवारा, चकवाकड़ और नतिस्का डैश राज्य में समुद्र तट हैं? कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के या केरल के? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों केरल के समुद्र तट हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डैश महीने में एक बार बैठता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने महीने में बैठता है? प्रत्येक महीने में 3 बार बैठा करता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। ये पुराना ही क्वेश्चन है जो पीछे रिपीट हुआ था, तो हम ऐसा क्वेश्चन डाले हैं कि हर 2, 4, 10 क्वेश्चन के बाद वो आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नए क्वेश्चन देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कल्लर ने। तो आप देख सकते हैं जो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश थे उनको कल्लर ने स्थापित किया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी थी? पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अदिति अशोक बनी थी। कौन बना था? अदिति अशोक जो थी इसका पहली भारतीय गोल्फर बनी थी। टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी। कौन थी? अदिति अशोक थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। मूर्तिकला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था? भारतीय और ग्रीक शैलियों का, भारतीय और पर्शियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई शैलियों का? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय और ग्रीक शैलियों का। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नया क्वेश्चन है डैश दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सबसे बड़ा दुनिया में नदी द्वीप है? पहला उमानंदा, मांजुली या बाहवनी या फिर डी मुयू नरो? तो जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मांजुली जो है आपका दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित रॉस द्वीप को क्या नाम दिया गया है? पहला भारत द्वीप, दूसरा स्वाधीन द्वीप, तीसरा आपका द्वीप गौरव द्वीप और चौथा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन देखिए हमारा दोस्तों क्या कहता है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के आदेश के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? आपका अनुच्छेद है 12 और 13, दूसरा है 15 और 16, तीसरा है अनुच्छेद 7, चौथा है अनुच्छेद 21। तो जो आपका राइट आंसर है वो अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत किया गया है। आपका ऑप्शन देखिए, आपका नया क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव का कार्य पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? 314, 341, 342, 324। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 324।
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा किए हैं। तो ये अगर आप जनरल कैटेगरी से आते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि 10% दिया गया है छूट। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारी नया क्वेश्चन क्या है। तो नया क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा आपका सिक्किम, चौथा आपका जम्मू कश्मीर। तो जो आपका रेलवे स्टेशन है वो आपका जो आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नया क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई, ये देखिए अभी जस्ट इसके पहले यही बताए हैं तो आप इसका आंसर जान चुके हैं। तो चलिए अब इसका आंसर आपको पता हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है। नया क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिरोध अनुच्छेद 23। बी है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29। और आपका सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आपका डी है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है, जो सही चीज नहीं है वो आपका इसमें डी है। तीनों तो बाकी सही है, सही अनुच्छेद है, बस ये डी आपका क्या है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सुजाता मनोहर, अन्ना चांदी, लीला सेठ या रूमा पाल। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका लीला सेठ। जो आपका राइट आंसर है वो है क्या है, लीला सेठ। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। वो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 28। तो आपका जो आंसर है वो अनुच्छेद 17 है जो कि विरोध करता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सुक्रोज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है ये, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य ब्रैकेट में जो है पिच, क्या तारतम्य है जो निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर या आयाम पर। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आवृत्ति पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नया क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ये अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, फेरस सल्फेट का या एल्युमिनियम सल्फेट का। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो वो है आपका एल्युमिनियम सल्फेट में। क्या है आपका वो, एल्युमिनियम सल्फेट में किया जाता है।